हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप एचपी क्लासेज में। हम आज बात करेंगे किसकी, डिटर्मिनेंट की। किसकी बात करेंगे आज हम? डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से शो करते हैं और डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है आखिरकार, हम इसकी बात करेंगे। तो पहली बात आती है कि डिटर्मिनेंट हम किसका निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है 1 × 1 की मैट्रिक्स दे रखी हुई, या फिर 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी, या फिर 3 × 3 की मैट्रिक्स हमें दे सकता है। अब क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स होती है ये क्या है, एक नंबर एसोसिएट करती है। क्या करती है? एक नंबर एसोसिएट करती है। जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है 5, 10, 9, कुछ कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जैसे कि मैंने 5 मान लिया। ये जो नंबर है ये या तो रियल या कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई सा भी नंबर हो सकता है। या तो ये रियल हो सकता है या ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसे ही क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये क्या है? नंबर एसोसिएट करती है, इसे हमें क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे कि हमें जो क्लास होती है उसमें हमें रोल नंबर दिए जाते हैं कि इसका 2 रोल नंबर है, इसका 3 रोल नंबर है, इसका 15 रोल नंबर है। इस प्रकार से ये क्या है? नंबर एसोसिएट करती है, इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटरमिनेंट को किस प्रकार से शो करते हैं। जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, ये क्या है? हमारी कोई मैट्रिक्स है। अब हमको किस प्रकार से इसका डिटरमिनेंट निकालना है, किस प्रकार से इसका सारणिक निकालना है। तो ये A बराबर हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसका क्या निकालना? हमें सारणिक निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से प्रतिष्ठित करेंगे, इस प्रकार से। और 1 2 3 4 ये क्या हो गया? हमारा प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। इसे रिप्रेजेंट इस प्रकार से हम करते हैं। और इसको हम निकालते कैसे हैं? इस सारणिक का जो मान है हम किस प्रकार से निकालते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको किसका, 1 × 1, यानी कि जिसका ऑर्डर 1 हो, और 1 × 1 जिसका क्या हो? ऑर्डर हो। उसका मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना बताता हूँ। जैसे कि ऑर्डर 1 × 1 पूरे लिखते हैं। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर 1 × 1 का होना चाहिए। डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 × 1 का। जैसे कि हमें मैट्रिक्स निकालनी है, ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर, ये क्या है? 1। ये क्या है? 1 × 1 की क्या है? मैट्रिक्स है। इसका क्या निकालना? हमें डिटरमिनेंट निकालना है कि सारणिक निकालना है। तो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार से 1, इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं? जो नंबर हमें अंदर दे रखा होता है उसका आंसर ही क्या होता है? वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। क्या होता है? वही आंसर होता है। जैसे कि यदि हम निकालते इस स्थान पर यदि 2 होता तो आंसर क्या हो जाता हमारा? ठीक है, तो 2 आंसर हो जाता है। जो अंदर दे रखा होता है वही क्या होता है? इसका आंसर होता है। क्या होता है? इसका आंसर होता है। तो इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस भी हम इसी प्रकार से लगाते हैं, और जो डिटरमिनेंट होता है वो भी हमारा सेम इसी प्रकार से लगता है। तो दोनों में हमें कंफ्यूजन होता है कि ये इसे हम या तो मॉडुलस माने या फिर इसे डिटरमिनेंट माने। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब कभी भी मैट्रिक्स के साथ में ऐसा चिन्ह आए तो वो क्या होता है? हमारा डिटरमिनेंट होता है। क्या होता है? वो डिटरमिनेंट होता है। और नॉर्मली जब ये ऐसे आए, जैसे कि x² - 2x, यानी कि इसका मैट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से ही आया हो, तो क्या है? हम इसका क्या मानते हैं? इसको मॉडुलस मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको मॉडुलस मानते हैं। और जब ये हमें क्या है? मैट्रिक्स के साथ में दे रखा हो, कोई मैट्रिक्स दे रखी हो, फिर हमें डिटरमिनेंट निकालना हो, तो क्या मानते हैं? इसको हम डिटरमिनेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको डिटरमिनेंट मानते हैं। अब हमारा ऑर्डर 1 × 1 का क्या हो गया? हमारा डिटरमिनेंट हो गया। अब दूसरा करते हैं हम, ऑर्डर 2 × 2 का मैट्रिक्स हम किस प्रकार से निकालते हैं। टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किसका? ऑर्डर 2 × 2 का। जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4,
ये क्या है, ए बराबर क्या है हमारी मैट्रिक्स, इसका क्या निकालना है, हमको डिटरमिनेंट निकालना है। इसको इधर लिखता हूं, ऑर्डर 2 into 2 का क्या निकालना, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ये क्या हो गया, ऑर्डर 1 into 1 का हो गया। ये क्या हो गया, ऑर्डर 2 into 2 का, यानी कि ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये क्या हो गया हमारे ए बराबर कोई मैट्रिक्स, मैंने सपोज की है कोई मैट्रिक्स हमें क्या है दे रखी है। अब क्या निकालना, हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये इधर इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको इसको और सिंपल करके बता देता हूं। पहले A11 A12 A21 और A23 ये हमने इसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए किसके, मैट्रिक्स के। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A11 डॉट A23। फिर किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A21 डॉट A12। क्या किया हमने, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और जो फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ए बराबर हमारा कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, ये क्या है, हमारी कोई मैट्रिक्स दे रखी है। इसका क्या निकालना, हमको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालिए, डिटरमिनेंट ए बराबर क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है 4, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 into 2 यानी कि 6। क्या है हमारा, -2 आंसर आया। क्या आंसर आया हमारा, -2 आंसर आया। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, इसके डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसके डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब ये हो गया हमारा ऑर्डर 1 into 1 का हो गया, ऑर्डर 2 into 2 का हो गया। अब तीसरी बात आती है हमारे ऑर्डर 3 into 3 का। डिटरमिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं, इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑर्डर 3 into 3 का मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 into 3 का क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है 3 into 3 का। यानी कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर A11 A12 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये क्या है, हमारी कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें किसकी, 3 into 3 की। क्या है हमारी मैट्रिक्स, इसको क्या निकालना है, हमको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको, या तो हम इसको रो के हिसाब से हल कर सकते हैं या फिर कॉलम के हिसाब से हल कर सकते हैं। हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हल कर सकते हैं। किससे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं किसको हल करूं, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, यदि मैं किससे हल करूं, इसको फर्स्ट रो से हल करूं। किससे, फर्स्ट रो से हल करूं। मैं इसको किससे हल करूं, इसको फर्स्ट रो से हल करूं। तो ध्यान से देखना कैसे हल करते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बराबर, ये क्या है, डिटरमिनेंट शो करने का तरीका होता है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट लेते हैं A11। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, ये 1 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या है, हटा देते हैं। उसके बाद में जो बचा उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा हमारा मैट्रिक्स, और A22 A23 A32 और A33। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट बात। अब दूसरी बात, पहली बात तो हमारी ये हो गई, A11 हो गई प्लस, दूसरा क्या है, A12। अब क्या करते हैं, A12 दूसरी रो पहले कॉलम में, तो इसको हटा देंगे, यानी कि ये और ये दोनों ऊपर के हट जाएंगे। तो क्या बचा, A21 A23 A31 A33। तो A21 A23 A31
A33। तीसरी बात आती है हमारी A13। तो A13 हमें कब मिल रहा है? जब हम फर्स्ट रो में जाएंगे तो A13 मिल रहा है और तीसरे कॉलम में A13 मिल रहा है, तो इनको हटा देंगे, यानी कि फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम थर्ड कॉलम को हटा देंगे। तो इसको और इसको हटा देंगे, क्या बचा? A21 A22 A31 और A32। ये क्या बचा हमारा? मैट्रिक्स बची। अब हमारी जो सेकंड बात आती है वो आती है हमारी चिन्हों की बात आती है कि हम चिन्ह किस प्रकार से लगाए। तो ये क्या है हमारा A11R, तो क्या -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर, ये क्या है 1 + 2, तो 1 + 2 और -1 की पावर 1 + 3, तो 1 + 3। ये क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब -1 की पावर क्या हो? ऑड हो। क्या हो? ऑड हो, तो हमारा क्या आता है? -1 आता है। और जब -1 की पावर क्या हो? इवन हो, तो क्या होता है? +1 आता है। क्या आता है? +1 आता है। यानी कि जब -1 की पावर क्या हो? सम हो, तो क्या आता है हमारा? प्लस का 1 आता है। और जब -1 की पावर विषम हो तो क्या आता है? -1 आता है। तो ये क्या है? 1 + 1 2, ये क्या है? सम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 2 + 1 क्या है? 3। ये क्या है? ऑड नंबर है, तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये हो गया हमारा चिन्ह। इनको किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले हम इसको रो से या कॉलम से किसी से वर्क कर सकते हैं। मैंने किससे किया है? इसको फर्स्ट रो से किया। किससे किया? फर्स्ट रो से किया। तो A11 ले लिया हमने सबसे पहले। फिर इसको ये जो जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दिए। क्या बचा? A22 A23 A32 और A33 बचा, उसको लिख दिया। फिर हमने सेकंड लिया, हमने A12, ये क्या रहा? सेकंड रो में आ रहा और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा, उसको हटा दिया। क्या बचा? A21 A23 A31 A33 बचा, इसको लिख दिया हमने। फिर क्या बचा? A13, ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा, उसको हटा दिया। और क्या बचा? ये 4 एलिमेंट्स बचे, उनको हमने लिख दिया। और अब क्या करते हैं? हम इनको आगे हल कर देते हैं। और हमने बताया कि मैंने आपको बताया कि ये मैट्रिक्स किस प्रकार से हल करेंगे। जो ये क्या है? 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। 2 × 2 की मैट्रिक्स किस प्रकार से हल कर सकते हैं? इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर देंगे। ये हमारा इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सरसाइज 4.1 की। उसमें हम क्या आएंगे? इसके क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन करेंगे। ये क्या बताया मैंने आपको? डिटरमिनेंट का बेसिक बताया। क्या बताया मैंने? डिटरमिनेंट का एक बेसिक बताया कि हम इनको किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है हमको 2 4 -5 -1, 2 4 -5 और -1, 2 4 -5 और -1। इसका क्या करना है? हमें डिटरमिनेंट निकालना है, इनके सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? 2 × 2 का है। क्या है? 2 × 2 का। तो क्या करते हैं? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × -1 क्या हो गया? 2 × -1 -4 -5, तो क्या हो गया? -2 + 20, तो क्या हो गया? ये 18 आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमको? ये 18 आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? यदि हम इसका ही सेकंड करते, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करते, क्या दे रखा है हमको? cos θ - sin θ। क्या है? डिटरमिनेंट दे रखा है cos θ - sin θ cos θ। ये हमको डिटरमिनेंट दे रखा है। क्या करना है? हमें इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। तो कैसे करते हैं इसको? सॉल्यूशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos² θ माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -sin² θ और cos² θ माइनस माइनस क्या हो गया? +sin² θ। क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या है इसका? x² - x + 1 x - 1 x + 1
और x प्लस 1, ये सॉरी ये मैट्रिक्स नहीं है, हमें क्या दे रखा है, हमको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसका क्या निकालना, मान निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और x प्लस 1 और x माइनस 1, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर क्या आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम जानते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और प्लस एक्स से क्या कैंसिल हो गया, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, इसका आंसर प्राप्त हो गया हमें। तो कुछ नहीं किया, ये क्या है 2 × 2 की डिटरमिनेंट दे रखा हमें, और क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, ये आराम से हो जाएगा। अब करते हैं हम तीसरा सवाल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमें, इफ ए बराबर क्या दे रखा है हमको, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2, ये क्या कोई मैट्रिक्स दे रखी है, देन सो 2a बराबर 4 डिटरमिनेंट ए, ये क्या है हमें दोनों बराबर 100 प्रतिशत करने हैं, क्या करने, दोनों को प्रतिशत करने हैं कि ये इसके बराबर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2a निकालते हैं, एक सोल्यूशन। ये तो हमारे पास दे रखा है क्या है 1 2 4 2, ये क्या है हमारा a बराबर हमको दे रखा है 1 2 4 2, क्या निकालना है, 2a निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a 2 1 2 4 2, तो 2a बराबर, जब कभी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जितने भी नंबर होते हैं अंदर उससे क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 4 8 4, ये क्या आ गया हमारा 2a आ गया। अब क्या निकालना, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2a 2 4 8 4, डिटरमिनेंट को कैसे हल करते हैं हम, ये क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और 2 × 2 को कैसे प्रकार से हल करते हैं हम, जिसका ऑर्डर 2 × 2 हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 माइनस 32, तो हो जाएगा 8 माइनस 32, तो कितने आंसर प्राप्त हुए हमें, ये आ गया 24, माइनस के 24 क्या प्राप्त हुए हमें, माइनस के 24 प्राप्त हुए। अब माइनस के 24 ही हमें इसको हल करने पर आनी चाहिए, तो करते हैं, ये क्या हो गया हमारा LHS हो गया। अब करते हैं RHS, क्या है डिटरमिनेंट, सबसे पहले a क्या है हमारे पास, a बराबर दे रखा है हमको, मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2, 1 2 4 2, ये क्या है हमको a बराबर हमको क्या है ये दे रखा है। क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a निकालते हैं, तो 1 2 4 2, कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट a को, कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट a निकल गया। अब हम इसको हल नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको हल करेंगे तो 2 × 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 8, कितना आया हमारा, ये आ गया माइनस का 6, क्या आ गया हमारा माइनस का 6। अब क्या करते हैं, ये क्या है 4 डिटरमिनेंट a, यानी कि 4 × माइनस 6, तो ये क्या आ गया माइनस के 24 आ गया, और ये भी क्या माइनस के 24, यानी कि दोनों क्या हो गए, इक्वल प्राप्त हो गए, क्या हो गए, दोनों इक्वल प्राप्त हो गए, यानी कि ये सही है।
तो क्या किया, हमको ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। अब इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसी प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है सवाल नंबर 4। इफ ए बराबर क्या दे रखा है हमको, ए बराबर मैट्रिक्स रखिए 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4। ये क्या है हमारी ए बराबर 3 × 3 की क्या है हमारी इक्वी मैट्रिक्स है। क्या है 3 × 3 की क्या है, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें क्या करना है, देन सो दैट क्या शो करना है हमको, डिटरमिनेंट 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट a, ये क्या हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये हमको शो करना है। हमें क्या करना है, शो, यानी कि डिटरमिनेंट 3a बराबर किसके बराबर होना चाहिए, 27 इंटू डिटरमिनेंट a के बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3a निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 3a निकालते हैं। 3a क्या है हमारे पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो 3a बराबर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 3 0 3। 3 क्या करेंगे, सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इन सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये क्या हो गया, हमें 3a प्राप्त हो गया। अब क्या करना, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो 3a का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जब, अब मैंने आपको बताया था कि चिन्ह का मैंने वो जो प्रोसेस बताई थी वो क्या थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस थी। यदि हम शॉर्ट में याद करें तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनके, ये जब कभी भी एलिमेंट आते हैं इनके साथ क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। क्या चिन्ह आता है इनके साथ, माइनस का चिन्ह आता है। कौन कौन से एलिमेंट, ये और ये वाला एलिमेंट जब कभी भी हमारे साथ आए तो कौन सा चिन्ह आता है हमारा, माइनस का चिन्ह आता है। कौन किसका चिन्ह आता है हमारे साथ, माइनस का चिन्ह आता है। यानी कि हम लगाए थे सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, ही क्या लगा लिया हमने, चिन्ह लगा लिया। तो किससे हल कर रहे हैं हम इसको, फर्स्ट रो से हल कर रहे हैं। किससे हल कर रहे हैं इसको, हम फर्स्ट रो से हल कर रहे हैं। तो क्या लिए थे हम, पहले 3 ले लिया। अब 3 को 3 जिस कॉलम में, कॉलम और रो में आ रहा है उसको हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, इसको हटा दिया। क्या बचा, 3 6 0 12 माइनस 0। ओके 0 ये जिसमें आ रहा है उसको हटा देते हैं। तो ये सेकंड तो कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, तो 0 6 0 12 0 6 0 12 प्लस 3, ये इसको हटा दिया। ये थर्ड तो कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, तो 0 3 0 0 0 3 0 0। अब ये क्या 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेंगे। तो क्या प्राप्त हुआ, 3। इसको 3 × इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये डिटरमिनेंट आएगा। सो ये क्या डिटरमिनेंट है, ये क्या हो गए 2 × 2 के हो गए। अब क्या करना है, इसको हमने हल करना है। क्या करना है, इसको हमें हल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6 इंटू ये क्या है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, 0 ही प्राप्त होगा। प्लस ये भी क्या प्राप्त होगा हमें, 0 प्राप्त होगा। तो 36 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, 108 प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, ये 108 प्राप्त होंगे। कुछ नहीं किया हमें, ये 3a निकाल लिया, सबसे पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, डिटरमिनेंट निकाल लिया। तो सबसे पहले ये
फर्स्ट किससे हल कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो से, किससे, फर्स्ट रो से हल कर दिया। तो प्लस माइनस प्लस, ये क्या आता है, हमें चिन्ह आता है, क्या है ये, एक चिन्ह आता है क्रम में, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आता है। यदि हम इसको फर्स्ट कॉलम से हल करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो 3 ले लिया, सबसे पहले 3 जिस कॉलम में रो में आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो बचा है उसको लिख देते हैं, लिख दिया। माइनस 0, ये जिस कॉलम में रो में आ रहा है उसको हटा देते हैं, और अंदर की क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट लिख देते हैं। और ये जिस कॉलम में रो में आ रहा है उसको लिख देते हैं, और बचा कुछ को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको हमने हल कर दिया तो क्या आया हमारा, 108 आया। अब करते हैं हम 27 यानी कि 27 डिटरमिनेंट ए को हल करना है। क्या करना है, 27 डिटरमिनेंट ए को हल करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ए। 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4। क्या करना है, इसको हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, प्लस फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग किससे हल करूं मैं इसको, फर्स्ट रो से हल करता हूं। किससे हल करता हूं, फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो किचन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। क्या लेते हैं, सबसे पहले 1 को लेते हैं, डिटरमिनेंट 1 के अलावा जो बचा, क्या बचा, 1 2 0 4 1 2 0 4 माइनस 0, क्या बचा, इसको हटा देते हैं कि 0 2 और 0 4 प्लस 1, क्या बचा 0, इसको हटा दिया 0 1 0 0। डिटरमिनेंट ए, ये क्या है हमारे पास, 4 माइनस 2 4 माइनस 0 इनकी 0, तो 4 बचा, ये सारे क्या आएंगे, माइनस 0 प्लस 0। तो अब क्या निकालना हमको, 27 डिटरमिनेंट ए यानी 27 इंटू 4 क्या गया, 108 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमको, 108 प्राप्त हो गया। तो ये इधर भी 108 प्राप्त हो गया, इधर भी 108 प्राप्त हो गया, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। क्या है, दोनों सेम है, यानी कि हमने क्या ये शो कर दिया कि डिटरमिनेंट 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट ए क्या है, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। तो मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना बता दिया कि अब किस प्रकार से 2 इंटू 2 का, 1 इंटू 1 का, 3 इंटू 3 का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। और सवाल उनके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।